तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के। तुलसा कब मगन होती है, तुलसा कब प्रसन्न होती है, वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, शमी का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष कब प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के, आप भी बोलो हरि गुण गाय के, प्रभु गुण गाय के, अरे तुलसा मगन भई हरि गुण गाय के, तुलसा मगन हरि गुण। ये स्थान भगवान जहाँ बेल, आप लोग कभी कुबरेश्वर धाम गए होगे तो बेलपत्र की वाटिका में अगर पहुंचे होगे, जहाँ खुला हुआ मैदान है, जहाँ कथा होती है उसके पीछे की साइड में खुला मैदान है, वहाँ 21 बेलपत्र के वृक्ष हैं बड़े बड़े, उसी की वाटिका के आसपास बैठकर लोग मंत्र का जाप कर। आप अगर कुबरेश्वर धाम गए होगे तो वट वृक्ष की छांव में बैठे होगे। कम से कम 400 साल से 500 साल के बीच में 300-400 साल 500 साल पुराना बट वृक्ष। कभी आप लोग गए हो कुबरेश्वर धाम तो वहाँ लोग बैठकर अभी तो वहाँ का मार्ग इसलिए बंद रखा है क्योंकि वहाँ काम चल रहा, तो वहाँ अभी जाने नहीं देते, रास्ता बंद रहता है। नहीं तो मंदिर प्रांगण के पीछे ही जहाँ कथा होती है उसके ठीक पीछे के साइड में बट वृक्ष बहुत विशाल, उसकी छांव में अगर आप कभी बैठे और शिव नाम का उच्चारण कर कर देखना, कभी बैठकर एक बार दिल से मन से 2 क्षण बैठकर आप उसका उच्चारण कर कर देखना। अभी उस स्थान पर तो निर्माण चल रहा है जिससे भक्त लोग वहां पहुंचे तो वहां आराम से बैठकर मंत्र उच्चारण कर सके, ऐसी व्यवस्था वहां करी जा रही। बैठे उच्चारण करें श्री शिवा कभी मौका लगे और कभी अभी जब वहाँ का निर्माण पूरा हो जाएगा तब आप लोग जब दर्शन करने उस बट वृक्ष की छांव में, जहाँ बेलपत्रियों का कुंज है, बेलपत्रियों का कुंज जहाँ है 21 वृक्षों का, उसके पास में कभी बैठ कर देखिए 2 क्षण 2 स्मरण कर कर देखो, बैठ कर। केवल कुबरेश्वर धाम आप गए, जरा मंदिर में दर्शन किया और दर्शन कर कर नहीं, कुबरेश्वर धाम के कुछ स्थान है उसका आप दर्शन करो, वहां बैठो, थोड़ा स्मरण करो वहां बैठकर कि आखिर इस धाम की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों इतनी महत्वता, क्यों इतनी। गयो गाड़ी कर कर खर्चा कर कर भी गयो और आप लोग दर्शन ही ना कर पा तो फिर हमारा बहुत मन होता है किसी तीर्थ में जाए ना तो वहां का बहुत दर्शन करें, बहुत दिल से, पर दर्शन करते समय इतना भक्त लोग कहीं कोई इधर से पढ़ रहा कोई उधर से पढ़ रहा, तो फिर दर्शन कहाँ हो पाते हैं। आप लोगों को चोट ना लगे, आप लोगों को कष्ट ना लगे तो दर्शन भी कैसे कर पाओ। मन है कि ये भी दर्शन करना है, बावड़ी का दर्शन करना है, इस चीज़ का दर्शन करना है, वो चीज़ का मन करता है। थोड़ी देर कृष्णेश्वर बाबा के आए हैं तो मंदिर में थोड़ी देर बैठकर आराम से एकांत में शिव नाम का जप हो जाए, बाबा से जरा बैठ के बात हो जाए, जैसे वो जी ने लिखा कैसे हो। तो हम भी तो हमारे कृष्णेश्वर बाबा से पूछें, बापू कैसे हो, भाऊ ठीक तो है, बाबा सब बढ़िया है, आनंद है, चांगला है। तो हम भी तो पूछे, हमारा भी तो फर्ज बने कि पूछे कि ना पूछे। पूछा था तो थोड़ा बहुत तो। अब योग है वो तो भगवान शिव की कृपा। और कहें ये तो कल एक माता जी ने कहा कि हम भी कथा में आना, हमने कहा जगह नहीं है, पर आज तो जीजियों ने गजब करा, दरवाजा ही रोक के खड़ी थी वहीं पर
फिर हमने ऊपर से इशारा करा हितेश को, हमने कहा हितेश आन दो इनको अंदर, आन दो, आ जाओ बैठने कथा सुना। और वहीं बैठ के भजन गा रही है वो भोला, और हाथ का इशारा किस पे कर रही थी मालूम है? जितने बाउंसर लगे थे उन पे, भोला सब दुख का, जितने काले कपड़े पे खड़े थे बाउंसर उनकी ओर इशारा कर रहे थे, ओ भोला सब दुख। और हम तो कथा में आने के लिए स्नान कर रहे और इनकी आवाज वो भोला सब दुख। स्नान कर कुरा के हम बाहर गए, हमने कहा बात क्या है आखिर, देखे सर लगी लाइन बाहर और सब इशारा करके गा रही भोला। हमने हितेश को बुलाया, हमने कहा बेटा एक काम कर इनको अंदर ले जाओ। कहा गुरुजी हाल में जगह नहीं है। मैंने कहा हाल में नहीं हो दिल में होना चाहिए, तो ले जा इनको अंदर ले जा। सुधा बेटी और सुधा बाल्यावस्था से ही वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण थोड़ा ध्यान देना एक बात को, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना, उसको रहने दो। कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो। तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो, उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल दो। यह भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहां जाए ठंडा करने, विसर्जन करने, उनके लिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। स्वधा बेटी वृक्ष की छांव में उच्चारण कर रही है, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, सब बोलिए नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदा जिस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सदा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। रहने सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी, भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा गया।
और भगवान देवादिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं। जब लाइफ का बेस्ट चैप्टर चालू होता है ना, तो व्यक्ति अपने शोक करना भूल जाता है। जब बेस्ट चैप्टर चालू होता है, एकदम अच्छा समय जब चालू हो तो उस समय पर व्यक्ति फिर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर कोई उससे के थोड़ा सस्त हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जा, बाद में हो जाऊंगी, बाद में कर लूंगी, पहले काम, पहले अभी भगवान मेरे अभी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो इसको मैं अच्छा कर लूं, मैं अभी अच्छा कर लूं और अच्छा कर लूं। उसमें लगा, शौक भूल गया। कितने दोस्त के साथ बैठता था, कितने गप्पे मारता था, कितने फालतू बातें करता था, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ देखनी, उसको आगे बढ़ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरों की संगत को अगर छोड़ना है तो अपनी क्वालिटी को अच्छा करना प्रारंभ करिए, अपने आप संगत छूट जाएगी। जैसे मटर पनीर की सब्जी में सबसे ज्यादा लोग मटर को खाते हैं कि पनीर को? जम के बोलिए, पनीर को। छाट छाट के बड़े प्रेम से खाते उसको, पनीर। क्यों? मटर महंगा है कि पनीर? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। पनीर। तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर को वीआईपी बनाया गया, तो वीआईपी पनीर को चुना गया, ठीक है, मटर को छोड़ दिया गया। अब मालूम पड़े आलू मटर की सब्जी हो तो आलू मटर की सब्जी में कौन वीआईपी है? मटर। फिर लोग आलू को एक साइड कर देते हैं, मटर को खाते हैं। इसलिए निवेदन है, दूसरे के साथ में तुम्हारा वीआईपी नेस नहीं आएगा, अपने आप को पनीर और मटर बनाना है। आलू तो कोने में पड़ा रहेगा। जितने तुम वीआईपी बनते चले जाओगे, ये बेकार सब छूटते चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन अग्रण्य हो। बेकार की बातों में अगर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, समझ लेना, समझ जा, पनीर हो ही नहीं तो तुम्हारा ध्यान बेकार जगह जा रहा है। तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह केंद्रित होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह पहुंचे तो आनंद होता है। दो कुत्ते होते हैं, कितने? दो, एक पालतू एक फालतू। बोलो सही है कि गलत है? दो कुत्ते हैं, एक पालतू एक फालतू है। पालतू कुत्ते को तुमने कहा इधर आओ, कम कम, फिर गो गो, फिर छू, लग जा, पालतू है, लग गया। और फालतू कुत्ता तुम्हारे कहने पे चलेगा? है? चलेगा नहीं। कहोगे चल इधर आ, नहीं आएगा। दो रोटी दी तुमने, जो रोटी दी जब तक तो रहा फालतू कुत्ता, और जैसे ही उसको पड़ोसी की यहाँ से अच्छा माल गया तो फालतू में चलेगा। और फालतू कुत्ते की एक आदत हमेशा रहती, कोई साइकिल से निकला नहीं तो इसने भौंका नहीं, गाड़ी से कोई निकला, फालतू कुत्ता भौंका। पालतू कुत्ता भौंकेगा क्या? हर एक व्यक्ति पे, साइकिल वाले पर, मोटरसाइकिल वाले पर, गाड़ी वाले पर। पालतू कुत्ता नहीं भौंकता, फालतू कुत्ता भौंकता। ऐसे फालतू कुत्ते बहुत सारे हैं। ये मन दो तरह का कुत्ते की तरह होता है। एक होता है पालतू, जो कि सुनकर चलता है, समझ कर चलता है, और एक मन ऐसा हो जाता है कि सब में बुराइयां देखता है, दिन भर भौंकता है, दिन भर अपशब्द कहता है, दिन भर ताने देता है, दिन भर गालियां देता है, दिन भर अपशब्द करता है। आप
पर निर्भर करता है, आप अपने मन को कैसे केंद्रित कर रहे हैं। अच्छाई देख रहे हैं कि बुराई देख रहे हैं? आप मटर पनीर में पनीर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, ये देखा जाए। श्रेष्ठता देखिए, कितने चतुरों आज के जमाने के लोग मटर पनीर में पनीर को अच्छा मान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और आलू मटर में से मटर को अच्छा मान लेते हैं। तो फिर संसार सागर में जब तुम इतने क्वालिटीवान हो कि पनीर को अच्छा ढूंढ रहे हो, मटर को अच्छा ढूंढ रहे हो, तो संसार में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। गलत क्यों ढूंढ रहे हो? गलत क्यों विचार? अच्छा ढूंढिए। मन केंद्रित, ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति भटक रहे, भटक रहे। और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, ये किराए की खोली है। भाड़े के क्वार्टर को क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, श्वासों का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। कितना इस किराए के मकान को संभालने में लगे हो। खूब सुंदर सजाया धजाया किराए के मकान को, कितना बढ़िया। अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसका कमरा इतना अच्छा सजाया, दरवाजा सजाया, और इतना बढ़िया दीवार मिवाल पे फूल पत्ती सब टांगा। किराए का मकान सजा सजा कर रखा, पर एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा ना। बोलो तो सही, खाली तो कर जाना पड़ेगा। कोई जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कौन जगत में परमानेंट है? अच्छे अच्छे सूरमा के भी उखड़ गए टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अच्छे अच्छे सूरमा के भी टेंट उखड़ गए, जगत में कोई न परमानेंट। और सब तो स्वधा अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। स्वधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। स्वधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, इस स्वधा को पितरों को बिहा दो, पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए सदा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा। इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर
ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है, सुख देता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता। इसका स्वरूप का दर्शन करूं जिससे संचित पाप नष्ट हो जाए मनुष्य के, तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान नारायण की मानस पुत्री सरयू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगर ये भूमंडल पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए तो इसके केवल दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, मां सरयू को लेने के लिए जाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार कर लिया और वशिष्ठ बाबा चल दिए मां सरयू जी को लेने के लिए। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मां सरयू जी नहीं थी। फिर पहुंच गए इंद्रलोक, इंद्रलोक में मां सरयू जी नहीं थी। गरुण वरुण पितृ सारे लोकों में भ्रमण करते करते वशिष्ठ बाबा आखिरी में बैकुंठ लोक पहुंच गए, जहां पर मां सरयू विराजमान थी। और भगवान नारायण से स्वयं वशिष्ठ बाबा ने कहा, प्रभु ये सरयू को संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए और मात्र स्वरूप के दर्शन के लिए इस मां सरयू जी को पृथ्वी पर भेज दो, जो आपकी मानस पुत्री है। भगवान नारायण ने जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए सरयू जी को पृथ्वी पर भेजने को तैयार। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, गुरुजी इस प्रसंग का शिव पुराण से कौन सा संबंध है? तो हमारा निवेदन है, शंकर भगवान का एक स्वरूप का दर्शन इस चरित्र के अंतर्गत आएगा। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। सरयू जी को दे दीजिए, ठीक है, ले जाओ। एक सड़क, एक शिक्षक, ये दोनों जहां हैं वहीं रहते हैं, पर इनके पास आने वाले को ये मंजिल तक पहुंचाते रहते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। सड़क और शिक्षक। शिक्षक वही नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वही तनख्वाह मिल रही है, 25,000, 50,000, 30,000, 20,000 जो उसको मिलती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। पर शिक्षक वही है, शिक्षक वही पहनावा पहन रहा है, वही पैंट, वही शर्ट, वही साधारण सा जीवन जी रहा है। और शिक्षक वही है, वही 25, 30, 10, 20 हजार रुपये महीना कमा रहा है, 40-50 हजार रुपये महीना कमा रहा है। पर वो शिक्षक के पास जो जाता है, शिक्षक वही रहता है, पर शिक्षक
अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी, कहीं डीएसपी, कहीं कमिश्नर बना देता है। वो वही है, पर उसके जो शिष्य हैं वो उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सड़क का काम भी यही है, रोड का काम भी यही है। सड़क क्या करती है? सड़क वहीं पर है। सड़क कहीं कहीं क्या है? बैरुल की सड़क बैरुल में है, अमरावती की अमरावती में है। सड़क कहीं कहीं क्या, पर उस सड़क पर अभी वो हमारा वो हितेश कह रहा था कौन सा एक्सप्रेस बना है नारखेड़े जी? हाँ, समृद्धि एक्सप्रेस बना। तो वो बोल रहे थे हितेश, कहने लगे गुरुजी एक समृद्धि एक्सप्रेस बना है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहा वो नागपुर से ऐसा गया मुंबई के लिए और बहुत अच्छा बना है। हमने कहा रोड गई क्या? तो कहा नहीं गुरुजी रोड तो वही है, बस मंजिल गई है, केवल मंजिल गई, रोड वही है। रोड और शिक्षक वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। उसी स्कूल में नौकरी करना है उसको, सड़क को वहीं रहना है बैरुल में, सड़क को वहीं रहना है जलगांव में, सड़क को वहीं रहना है अमरावती में, पर उस पर जो चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। शिक्षक के पास जो आता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कोई एसपी, कोई कमिश्नर, कोई कुछ बन जाता है उच्च पद पर। आप और हमको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक ही तो है ना, जो आज आप और हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। और कभी कभी वो शिक्षक मिलता है जिसने पढ़ाया, तो आप क्या देखते हो? वो वही है, वो वही है, वो वही साधारण जीवन जी रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, रिटायर हो गया पर पढ़ा रहा है, वो वही है। और आप और हम कहाँ पहुंचे? तो कहा कोई कलेक्टर बना, कोई आईजी बना, कोई कमिश्नर बना, कोई तहसीलदार बना, कोई इंस्पेक्टर बना, कोई पटवारी बना, कोई ये बना, कोई वो बना, सब उच्च उच्च पद पर पहुंच गए और वो शिक्षक वहीं की वहीं रहा, रोड वहीं की वहीं रही। उसी रोड पर चलकर लोग कृष्णेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग रामेश्वर पहुंच जाते हैं, और उसी रोड पर चलकर लोग सोमनाथ पहुंच जाते हैं। रोड नहीं बदली, ना शिक्षक बदली, पर मंजिल शिक्षक ने भी दी है और रोड ने भी दी है। आज वशिष्ठ बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं? एक उच्च शिक्षक का पद अदा कर रहे हैं। एक वशिष्ठ बाबा अच्छी रोड का पद अदा कर रहे हैं कि मैं भले संसार सागर में रहूं ना रहूं, पर अगर सरयू पृथ्वी पर आ गई और मां सरयू अगर पृथ्वी पर आ गई तो जो इसका दर्शन करेगा वो कृतार्थ होता चले जाएगा, उसका पाप नष्ट होता चले जाएगा, वो पापों से मुक्त होता है। तो कर क्या रहे हैं? ये भी तो शिक्षक का काम कर रहे हैं, ये भी तो रोड का काम कर रहे हैं। तो एक रोड और एक शिक्षक कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, पर अपने आने वाले जीवों को वो कल्याण कर देते हैं। जो तुमने मांगा है वो देगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा इतनी कृपा, इतनी करुणा करिए, इतनी दया करिए, इतनी करुणा करिए। रोड अपना काम कर रही है, शिक्षक अपना काम कर रहा है, एक माता पिता अपना काम करते हैं, उपदेश देना, समझाना, बच्चों को ज्ञान देना, समझ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाए। पर एक होता है माली और एक होता है पुजारी। कौन कौन? एक माली और एक पुजारी। सही निर्णय देना रहे हो बेलूर वालों, उत्तर बिल्कुल सही देना हो, सोच समझ के देना, अच्छे से देना। बाहर वाले भी जरा ध्यान लगाना है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमको देख नहीं रहा हूं, ध्यान में उत्तर सही देना। एक माली है और एक पुजारी है। माली का काम क्या है? पौधा लगाना, जल डालना, खाद डालना और उसमें अच्छे अच्छे फूल उत्पन्न करना, ठीक है। पुजारी का काम क्या है? फूल लाना, तोड़कर भगवान की माला बनाना, श्रृंगार बनाना, भगवान को पूजन करना, श्रृंगारित करना, ठीक है। अब उस फूल का सबसे ज्यादा पुण्य माली को मिलेगा कि पुजारी को मिलेगा? है माली को। बहुत बढ़िया, नजर उतर वाले ना बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोले। किसको मिलेगा? माली। क्यों? क्योंकि माली ने उस फूल को अपने पुत्र की तरह रखा है। पहले बच्चा की तरह पहले पौधा लगाया, पौधा लगाकर उसको धीरे धीरे बड़ा करा और धीरे धीरे बड़ा करने के बाद में वो जो फूल है उसको संजोया, संजोने के बाद उसको फिर वो लेकर चला। वो एक गाने की लाइन याद आ गई, भंवरे ने खिलाया ले गया राज, भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राज। और कभी कभी एक प्रसंग इसके साथ में जुड़ा हुआ भी याद आता है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर याद आता है कि एक भंवरे ने एक गोबर के कीड़े से कहा, क्या दिन भर गोबर में पड़ा रहता है, चल मेरे साथ में तुझे लेकर चलता हूँ, अच्छे अच्छे फूलों में तुझे ले जाऊंगा। गोबर का कीड़ा बोला, यार कहाँ मैं जाऊंगा, तू मुझे कहाँ लेकर जा? नहीं नहीं चल मैं तुझे घुमा के लेकर। और भंवरे ने गोबर के कीड़े को उठाया और उठाकर एक फूल में ले जाके रख दिया। अब कैसी लगी सुगंध? अरे बहुत जोरदार, आनंद आ गया, बड़ी प्रसन्नता हो गई, खुश हो गया। अब तू फुल एंजॉय कर यहाँ पे। हो भंवरा तोड़ के चले गया, रात को फूल बंद हो गया। अब गोबर का कीड़ा उसमें फंस गया उसी के अंदर। अब इतने में किसी ने उस फूल को तोड़ लिया, तोड़कर मंदिर में ले गया, भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दिया। सवेरे वो फूल खिल गया, चढ़ा हुआ, उसमें से गोबर का कीड़ा निकला, वापिस उस फूल में चला गया। मंदिर में चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन निर्माल्य बन गया, उसको किसी ने उठाया, गंगा जल में ले जाकर विसर्जन कर दिया। भंवरा उड़ते उड़ते नाली उस गोबर के कीड़े के पास आया। कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ है? ढूंढता 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 और उस गोबर के कीड़े के पास पहुंच गया। गंगा के जल में वो फूल पर था। उस कीड़े से पूछा, भाई तू कैसा महसूस कर रहा है? गोबर के कीड़े ने कहा, तेरा जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो गोबर में से निकालकर गंगा तक पहुंचा देता है, गोबर में से निकाल कर गंगा तक पहुंचा देता है।
कोई ऐसा सदगुरु हमारी जिंदगी में भंवरे की तरह आता है, भ्रमर करता 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 हम संसार के उसी गोबर में पड़े हुए हैं, काम आसक्ति वासना लोभ तृष्णा झूठ प्रपंच सब में फंसे हुए हैं। उसमें से एक कोई सदगुरु भंवरे के रूप में आएगा, तुम्हें निकालेगा, कहीं कथा में ले जाकर बिठा देगा, मन लगेगा, फिर धीरे से तुम्हें शिव जी के मंदिर तक पहुंचा देगा, एक लोटा जल चढ़ाने में लगा देगा, एक लोटे जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन तुम्हें परमात्मा की शरणागति का सुख दिला देगा। वो समझ लेना कि कोई मिला जिसने हमें परमात्मा तक भेज दिया। और भंवरे ने खिलाया, ले गया राज, भंवरे तू कहना ना भूल भूल मेरा हो गया इधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राज। अब ये भंवरे के भीतर वो गोबर का कीड़ा जो लगा, गोबर का कीड़ा जो गया, गोबर के कीड़े के कितने प्रसन्नता होगी कि मैं कभी जिंदगी में गंगा के जल में जाता क्या, कभी मैं गंगा जल तक पहुंचता क्या। पर अच्छी मित्रता, अच्छा दोस्त, अच्छी संगत, अच्छे व्यक्ति तुम्हें अच्छाई की ओर ले जाकर छोड़ देता। पर गोबर के कीड़े में कम से कम एक अकल तो थी कि वो वापस गोबर में नहीं आया। नहीं तो आज के व्यक्ति को कितना, अभी एक जगह पर हम गए थे, वहां पर वो नशा मुक्ति केंद्र, हम अभी कथा करने हैदराबाद गए तो कहा गुरुजी ये 5 मिनट के लिए आना, तो हम गए वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में। तो हमने उनसे पूछा क्यों ये सबकी छूट गई, कि हाँ गुरुजी आधों की छूट गई, आधों की छूटने वाली। अच्छा, हमने कहा ठीक है, जिनकी छूट गई उनको मिला दो हमसे। हमने कहा भैया कहाँ से आए हो, तो कोई कहा कि हम बीजापुर से आए हैं। अच्छा ठीक है, फिर कोई बोला वहाँ से, हमने कहा ठीक है, छोड़ दी। छोड़ दी तो कहते अभी छोड़ दिए। हमने कहा फिर बाद में, तो के मौसम के अनुसार देखा। क्या सोच, क्या विचार, कोई कोई गोबर का कि उसमें समझदारी तो थी। अरे बोलो सही है कि गलत है, समझदारी थी कि नहीं उस गोबर के कीड़े में, कि इतनी अकल गोबर के कीड़े में थी कि महाराज वो गया तो वापस लौटकर गोबर में नहीं आया। बस ये समझदारी तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि अगर सियोर वाला महाराज ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ाने लगो, शिव का नाम लो, लेने लगो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। अब दुनिया के प्रपंच में फिर कोई आएगा कि तुम ये मत करो, तुम बेलपत्र मत खाओ, तुम जल मत चढ़ाओ, तुम ऐसा मत करो वैसा। हमने तो सोच लिया, अब तो एक साधे सब सधे। अब तो हमने सोच लिया कि शंकर हमारा और हम शंकर के, फिर क्या विचार कर। एक भजन का पर्चा यशराज पंडित जी के पास होगा, तो वो एक जो हम सोच लिए, जो हम विचार कर लिए, जो हम मन में सोचे विचार कर, तो महाराज शिव कथा कर रही है और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी शंभु, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। तो रोड का काम है और शिक्षक का काम है, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, सत मार्ग दिखाया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माली और जम के बोलो, जम के पुजारी,
माली ने क्या करा? पौधा लगाया। माली ने क्या करा? फूल के पौधे को बड़ा करा। माली ने क्या करा कि फूल को पाला अपने पुत्र की तरह। और एक बेटे की तरह जब पालन पोषण कर लिया, तुम देखो ना, जो माली दिल से पौधे लगाता है ना, उसका फूल तोड़ के बता दो, वो तुम्हें नी गोभी का फूल बना दे। तुम तोड़ के बता दो। कोई किसान सोयाबीन लगाया, कोई किसान ने मक्का बोई, कोई किसान ने गेहूं बोया, फसल लगाई, और तुम उसके खेत को मचाओ तो वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह रखता है किसान। एक एक पौधे को, सोयाबीन का एक पौधा होगा, एक गेहूं का पौधा होगा, एक मक्का का पौधा होगा, तो वो किसान के लिए उसकी औलाद जैसा होता है, उसके बच्चे जैसा होता है कि कैसे इसमें जो दाना आएगा मैं बेचकर अपना कर्जा चुका दूंगा, मेरी घर बना लूंगा, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरे बेटे का ब्याह कर दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा। किसान कितनी आस लगाता है। एक किसान कितना सोचता है कि वो जरा सा सोयाबीन आएगा ना, मैं इतना इतना कम, तो उसने आस जोड़ कर रखी, उसने विश्वास जोड़ कर रखा, विश्वास रखा। माली ने पौधा लगाया, फूल बड़ा करा, पुजारी ने फूल को तोड़ा, भगवान तक लेकर गया। मेरे बेलूर की जीजाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा पुण्य किसके खाते में जाएगा? माली के खाते में। क्यों? उसने अपने पुत्र के भाव से उसको संजोया है, और पुत्र को संजो कर उसने परमात्मा तक ले जाने के लिए छोड़ दिया है। बीच में मझधार जो बना है, बीच में सेतु जो बना है, बीच में जो मंजिल तक पहुंचाने वाला बना है, वो पूजा नहीं। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है, और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं। भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या? क्यों लेकर जा रहे हो? पृथ्वी पर क्या काम आएगी? तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें, पापों से मुक्ति मिल जाए। और कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जाना। ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना काशी वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा पैगाम ले जा। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जा। अगर दिल से आप भगवान को भज रहे हो, दिल से स्मरण कर रहे हो, मन से पुकार रहे हो, तो परमात्मा आपको खींचकर रखता अपने पास है। ये मृत्यु लोक में जाकर करेंगी क्या? कहा जितने भी जीव हैं
4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे 4 स्थान पर पाप ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है। पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल कर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पांव के नीचे ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में 4 स्थान ऐसे बताए हैं। श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये 4 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो चाहता है। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न अड़ा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है। और यदि वो भूलवश भी जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे, ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे, नदी जब बनी वो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे। कई भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें। वहां कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000 भक्त रोज का प्रसाद पाता, रोज का। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा दे। कितना सुंदर प्रसंग। आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूंगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे
12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक लाइन याद